Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Mohammad Idris. Our course is Spectral Graph Theory, and this is lecture number 10. The topic is spectra of line graphs. In the last lecture, we discussed the general forms of the agency matrices of star graphs, circle graph, wheel graph, and path graph. तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार ग्राफ को डिस्कस किया था और पाथ ग्राफ जो है उसका भी एक जनरल मैट्रिक्स और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो भी हमने फाइंड आउट की थी कि उसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो है ना वो असाइनमेंट में थी ये चीज़ें व्हील ग्राफ एंड सर्कल ग्राफ इनके आपने जैसी मैट्रिक्स देखने थे और उसमें बाईपार्टाइट ग्राफ भी है। इस लेक्चर में हम मज़ीद जो ना एक दो चीज़ें स्पेक्ट्रा ग्राफ के बारे में देखेंगे। मज़ीद कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आइगन वैल्यूज़ के बारे में है और स्पेक्ट्रा ऑफ लाइन ग्राफ जो है ना वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि लाइन ग्राफ में जो एजेंसी मैट्रिक्स है या और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है उसमें क्या रिलेशन है और वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कोर्स है वो स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी है। Spectral graph theory is a study of relationship between the topological properties of a graph with the spectral properties of the matrices. Spectral properties, or you can say these are algebraic properties of the matrices associated with the graph. The most common matrix which is studied within spectral graph theory is the agency matrix and its eigenvalues. So dear students, the most common matrix that is studied within spectral graph theory is the agency matrix and its eigenvalues. तो जो एजेंसी मैट्रिक्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को हम इस पूरी ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करेंगे जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा में भी आपने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ से इसका रिलेशन जो है ना वो निकाल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है ये इसकी जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसका ग्राफ्स के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा। यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने किया है, मैट्रिक्स की पावर हम निकालते रहे ए स्क्वायर ए क्यूब ए 3 तो उसको हमने रिलेट किया कि वो वाक के इक्वल है। यानी कोई भी जो एंट्री है वो नंबर ऑफ वाक्स आपको बताएगा। यानी अगर ये 3 है तो 3 लेंथ की वाक्स वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको हमने ग्राफ के साथ रिलेट किया है। इस तरह से बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका भी रिलेशन ग्राफ के साथ है। A central goal of graph theory is to reduce the main properties and the structure of a graph from its invariance. The eigenvalues are strongly connected to almost all key invariants of a graph. तो आइगन वैल्यूज जो है ये मैट्रिक्स की जो ये इसकी बहुत एप्लीकेशन है। जो हमारा सेंट्रल गोल है वो यही है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनको एक्सप्लोर किया जाए और उसका ग्राफ के स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखा जाए। तो आइगन वैल्यूज जो है ये एनर्जी ऑफ ग्राफ निकालना तो वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। एनर्जी ऑफ ग्राफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है एनर्जी ऑफ ग्राफ जो है। इसके अलावा जो आइगन वैल्यूज़ है वो ये फिज़िक्स में भी अप्लाई होता है, सर्किट थ्योरी में ये अप्लाई होता है। यानी कोई भी आपके पास मटेरियल है उसका जो कोई सर्किट है आपके पास तो उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हो सकती हैं सर्किट में। वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में भी हो सकती हैं। तो दो तरह की आपको पता है कि कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस के। दो तरह की जैसे कि वायरिंग आप कह रहे हैं होती हैं, या तो आप उसको पैरेलल में वायरिंग करते हैं या फिर सीरीज़ में वो वायरिंग होती है। तो दोनों में हम जो है ना रेजिस्टेंस के बिटवीन जो
किरचॉफ्स इंडेक्स है, ये फिजिक्स में जो है फिजिक्स की ये टर्मिनोलॉजी है। जो किरचॉफ इंडेक्स है वो भी आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द आइगन वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड हैं और एजेंसी मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, जिसको आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जो कि लास्ट में भी हमने व्हील ग्राफ को लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ व्हील ग्राफ W5। तो ये देखिए, ये व्हील ग्राफ बना हुआ है आपके पास। ठीक है, व्हील ग्राफ में ये होता है कि 1 2 3 4 जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो ये मिडल वर्टेक्स 5 है वो सब वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी एक वर्टेक्स इसमें ऐसा होता है जो कि बाकी सारे वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसका इजीली आप एजेंसी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और जो आपकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो आई थिंक इस फॉर्म में आ जाएगी। यू कैन चेक दिस कि ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने निकाल के लिखी हुई है, अगर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्टिसेस हैं तो इसलिए x5 पावर आएगी। ये लैम्डा, असल पहले हम लैम्डा को यूज़ करते हैं, यहाँ पे x को यूज़ किया। x5 माइनस 8x³ माइनस 8x²। तो अगर आप एक्स स्क्र कॉमन ले लें, एक्स स्क्र कॉमन ले लें, तो आ जाएगा वो x³ माइनस 8x माइनस 8। तो उसके फिर आप मज़ीद फैक्टर्स आप बना सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, x³ इधर आ जाएगा आपके पास x, और इधर आ जाएगा -8। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर आप बना सकते हैं इसको इजीली। अब इनको आप ज़ीरो पुट करें तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो देखें क्या आएंगी। λ1 = 1 प्लस √5। ये जो लास्ट जो पॉलिनोमियल इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का ये आंसर आएगा 1 प्लस √5। λ2 λ3 0, λ4 1 माइनस √5 एंड λ5 इज़ -2। तो ये ऑर्डर वाइज लिखी है कि सबसे जो λ1 और जो 4 है उसको बाद में लिखा है, और λ2 λ3 0 0 है, और λ4 ये नेगेटिव आएगा आंसर, और λ5 जो है ना ये -2, माइनस में ये सबसे बड़ी, माइनस में सबसे छोटी वैल्यू है। नाउ विद लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर दिस, यानी इसमें ये ऑर्डर वाइज लिखा हुआ ना कि सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद 0 0 आएगा, उसके बाद फिर छोटी वैल्यू ये माइनस में आ जाएगी, और λ5 जो है -2 आ जाएगा। एंड इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमने सपोज कर लिए x1 x2 x3 x4 एंड x5, वेयर x1 = 1 1 1, और ये वेक्टर आएगा। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स, ये आइगन वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। x2 = ये आइगन वेक्टर आ जाएगा x3 x4 एंड x5। सो वी हैव जो पहला जो आइगन वेक्टर है 1 प्लस लैम्डा, जो आइगन वैल्यू है, पहली जो आइगन वैल्यू है उससे हमारे पास वेक्टर x1 आ गया। 0 0 दो वैल्यूज़ आ रहे हैं तो उससे वेक्टर्स आएंगे हमारे पास x2 एंड x3। ठीक, अगर दो आइगन वैल्यूज़ मल्टीप्लिसिटी 2 है तो आइगन वेक्टर 2 आएंगे, और फिर 1 माइनस √5 उसका ये आइगन वेक्टर आ गया, और ये इसका आइगन वेक्टर आ गया। वेयर एंगल ब्रैकेट्स डिनोट्स द सब स्पेस स्पैन्ड बाय द enclosed वेक्टर्स, यानी कि लैम्डा अगर 1 प्लस √5 है तो उसका आइगन वेक्टर x1 है, यानी कि ये जो स्पेस है सिर्फ एक वेक्टर से स्पैन हो रही है, और ये दो वेक्टर से स्पैन हो रही है। 0 पर अगर लैम्डा 0 है तो दो वेक्टर से उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई ना, कि इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, और 0 एक ऐसा आइगन वैल्यू है जिसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, यानी कि दो वेक्टर्स इसके आएंगे, दो इसके आइगन वेक्टर्स आएंगे, यानी आइगन वेक्टर जो आगे स्पेस है इसके दो वेक्टर से स्पैन होगी। जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होती है तो
जो आइगन स्पेस आएगी ना उस वैल्यू से वो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी और वो 2 वेक्टर्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको इसको आप प्रूव कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mohammad Idris. Our course is Spectral Graph Theory and this is lecture number 10. The topic is spectra of line graphs. इस तरह से ये रिजल्ट है the eigen values of a real symmetric matrix A are real numbers। यानी अगर रियल मैट्रिक्स जो है ना वो रियल और सिमेट्रिक है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज भी रियल होंगे। तो इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। जो आइगन वैल्यूज हैं इसमें हम कॉम्प्लेक्स भी आइगन वैल्यू ले लेते हैं तो उसको हम देखेंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स जो है ना वो रियल सिमेट्रिक होना चाहिए। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव रियल नंबर्स, उसकी आइगन वैल्यूज भी रियल नंबर्स ही होंगी, उसकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज नहीं आएंगे। लेट यू बी एन आइगन वेक्टर ऑफ ए with eigenvalue lambda, then by taking the complex conjugate of the equation au equal to lambda u, au equal to lambda u इक्वेशन है और u इसमें आइगन वेक्टर ले लिया हमने, लैम्डा जो है ना वो आइगन वैल्यू है। तो au इक्वल टू लैम्डा u इसका आप कंजुगेट ले रहे हैं तो ये au कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा u, लैम्डा कंजुगेट एंड u कंजुगेट आ जाएगा। And so u conjugate is also an eigenvector of A। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो आइगन वैल्यू है वो रियल ही आएगी, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी। तो हमने ये इक्वेशन ले ली है ए यू इक्वल टू लैम्डा यू।
तो ए यू कॉन्जुगेट इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट यू कॉन्जुगेट आ जाएगा एंड सो यू कॉन्जुगेट इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो जब कॉन्जुगेट ले लिया तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि यू कॉन्जुगेट जो है वो भी आइगन वेक्टर है। यू आइगन वेक्टर है तो यू कॉन्जुगेट जो है वो भी आइगन वेक्टर है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एन आइगन वेक्टर इज नॉट जीरो, यानी कि आइगन वेक्टर हमने नॉन जीरो लिया है ना, ये नॉन जीरो होगा तो फिर ही हम उसको कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। सो यू ट्रांसपोज इंटू यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो है तो फिर यू ट्रांसपोज और यू जब लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। एंड बाय द प्रीवियस लेमा यू एंड यू कॉन्जुगेट कैन नॉट हैव डिफरेंट आइगन वैल्यूज। पिछले लेमा में भी हमने जो प्रूव किया है उसमें यू और यू कॉन्जुगेट जो है उनके आइगन वैल्यूज डिफरेंट नहीं हो सकती, यानी यू और यू जो वेक्टर्स हैं उनकी आइगन वैल्यू सेम आएंगी। यू और यू जो कॉन्जुगेट आएगा उसकी आइगन वैल्यू सेम होगी, देयरफॉर फ्रॉम हेयर वी कैन राइट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी वो वेक्टर डिफरेंट नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ्स। इन ग्राफ जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसका भी कोई ना कोई एजेंसी मैट्रिक्स तो होगा ना, तो उसका हम एजेंसी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। द एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट x bar is given by ax bar is equal to j minus I minus ax, where j is the all ones matrix। j जो मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट्स इसके वन वन हैं, और ax का मतलब है कि जो ग्राफ का जो एजेंसी मैट्रिक्स है, और ax कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट का जो एजेंसी मैट्रिक्स है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अगर आपके पास एजेंसी मैट्रिक्स ग्राफ का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का एजेंसी मैट्रिक्स भी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, j माइनस आई माइनस ए एक्स। एक रिजल्ट भी है जो कि आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल। लेट x बी अ k रेगुलर ग्राफ ऑन n vertices with आइगन वैल्यूज k थीटा वन थीटा n, यानी रेगुलर ग्राफ है उसकी जो पहली जो आइगन वैल्यू है वो तो k ही होती है, और बाकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमने ले लिए हैं थीटा टू थीटा थ्री एंड थीटा n। then x and x complement have the same eigenvectors and eigenvalues of x bar। then जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो आएंगी n माइनस के माइनस वन माइनस थीटा वन माइनस थीटा n। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी, और उसके जो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे। x एंड x कॉम्प्लीमेंट हैव सेम आइगन वेक्टर्स, लेकिन उसकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट आएगी। तो ये आप किसी भी ग्राफ को लेके आप चेक कर सकते हैं कि उसकी ये आइगन वैल्यूज ये आ रही हैं कि n माइनस के माइनस वन है, n माइनस के माइनस वन, यानी के जो है ना वो रेगुलर ग्राफ का ऑर्डर है, जैसे कि टू रेगुलर ग्राफ है तो n माइनस टू माइनस वन आ जाएगा ये, और थीटा टू थीटा थ्री थीटा n जो है ना ये आइगन वैल्यूज हैं जो ग्राफ की जो आइगन वैल्यूज है। और n माइनस के माइनस वन माइनस थीटा टू माइनस वन माइनस थीटा n, these are the eigenvalues of complement of the graph। तो ये भी रिलेशन भी हमारे पास देखें आ गया है बिटवीन द आइगन वैल्यूज ऑफ ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आज का लेक्चर में इतना ही है। सो नेक्स्ट आगे मज़ीद इसकी हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे और लाइन ग्राफ को भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।